पटना को पेरिस बनाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। पिछले साल बिहार में पूरी तरह से पटना जल जमाव था, लोग पूरी तरह से त्रस्त थे। इस बार सरकार की ओर से यह दावा किया गया था कि पटना जल जमाव मुक्त रहेगा। कल कुछ घंटों की बारिश से पटना के कई इलाके जल जमाव हो गए थे और इस बात की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री जैसे ही नीतीश कुमार को ही उन्होंने कई संप हाउस का जायजा लिया, निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। वहीं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी कई इलाकों का जायजा लिया और सीधे तौर पे नीतीश सरकार पर हमलावर हुआ और सीधे तौर पे कहा कि बिहार को डुबा देंगे नीतीश कुमार। आखिर इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ गुलाम रसूल वलियावी साहब हैं, जदयू के विधान पार्षद भी हैं। सर, पिछले साल तो पटना डूबा था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि इस बार किसी तरह की समस्या आती है तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। कोरोना का संकट भी चल रहा है। कल खुद नीतीश कुमार निकलते हैं, कई इलाकों का जायजा लेते हैं, निरीक्षण करते हैं और जो भी कमियां हैं आदेश देते हैं कि इस बार किसी तरह की परेशानी नहीं आना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता पूरी तरह से त्रस्त है और नीतीश कुमार डुबा के ही जल जमाव की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, पहले पटना में डर के मारे कोई मकान नहीं बनाता था, तो ये भी चाहिए कि इसकी भी लोग समीक्षा कर लेते कि इन 15 सालों में कितने निर्माण हुए हैं बिहार के। पटना में, प्रॉपर पटना में, जहां कुछ किलोमीटर का बिहार पटना दिखाई देता था, आज माल सलामी से लेकर के और दानापुर के बीच में कहीं कोई गैपिंग नहीं बची है कि डूबे हुए बिहार को माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कैसे बाहर किया है। जनता संतुष्ट है और माननीय मुख्यमंत्री का कल खुद ही नालों का, संप हाउसों का, जल निकासी के उन सारे पॉइंट का स्वयं भ्रमण करके देखना, ये स्वयं में बता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री किसी भी इशू को कितना सीरियस लेते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं वही समझते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने उस बिहार को नीतीश कुमार के हवाले किया था जो डूबा हुआ बिहार था, भय वाला बिहार था, अपहरण वाला बिहार था, अपहरण उद्योग वाला बिहार था। और अब बिहार जहां खड़ा है वहां पीछे पलट के जाने वाला, उधर जेपी सेतु के आगे तक, पाटलिपुत्रा के आगे तक, तो ये सारे निर्माण हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, तो सिस्टम को खड़ा करने में समय लगता है। वो जितने भी डैमेज सिस्टम थे वो ब्रिटिश पीरियड के थे। दूसरा सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो 2.5-3 महीना काम में दिक्कत हुई है वो भी खूब बढ़िया से लोग जान रहे हैं। और एट ए टाइम जिस प्रेशर में और जितना मिलीलीटर पानी गिरा है उसका भी लोगों को रिकॉर्ड रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हर बिंदुओं पर, हर पॉइंट पर सेंसिटिव होकर वर्क करते हैं और खुद गए हैं। इसलिए जनता को विश्वास है कि समस्याओं का निदान नीतीश कुमार ही करते हैं, वही करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पुत्र थे, बेटे कहिए, उनकी मौत हो जाती है। लगातार लोगों की मांग उठ रही है कि सीबीआई जांच किया जाए, सरकार से डिमांड किया जाए। आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए? सुशांत राजपूत जो एक नायक और उभरता हुआ बिहार के लिए नहीं, देश के लिए, विशेषकर हम बिहारी गर्व करते थे कि बरसों बाद एक स्टार हमारे बिहार की भूमि से निकला है और वो भी कितना क्वालिफाइड हमारा युवा हीरो
उसकी इस अवस्था में मौत के कारणों के हर पहलुओं पर गौर हो रहा है। महाराष्ट्र की हुकूमत से भी कहा गया है, अगर और मगर, किंतु और परंतु का कोई संदेह नहीं है। हम अपने बिहार के इस स्टार के इस मर्डर में, हत्या में कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, कितना ही बड़ा हो, बगैर तथ्यों के, सबूतों के, मटेरियल नहीं होना चाहिए। नाजुक केस है, सेंसिटिव केस है, और बिहार सरकार इस पर पूरी गंभीर है। केंद्र से लेकर राज्य तक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक सारे लोगों की इस पर नजर है। जनता की शिकायतें, कल हम भी कई प्रभावित इलाके में गए, जनता की शिकायतें, बिहार के मुख्यमंत्री तुरंत निकल गए, समस्या सुने, दिशा निर्देश दिया। लेकिन जो आप ही लोग के विधायक है, अरुण कुमार सिन्हा और नितिन नवीन, पिछली साल भी जनता का शिकायत था, इस बार भी नजर नहीं है, जनता के बीच नहीं जा रहे। कोरोना संकट हो या जल जमाव की स्थिति हो, तो विधायक से काफी नाराज है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, गठबंधन के हमारे विधायक हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति असजग होगा, सजग होंगे। अब किसी व्यक्ति विशेष के घर नहीं गए होंगे, ये और सी बात है।